कहानी पाठ संख्या अध्याय 1 पूस की रात प्रेमचंद। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पाठ 1 पूस की रात, जो प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा है और कहीं न कहीं किसानों की दुर्दशा को उजागर किया है। तो पूस की रात में हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी में क्या है, 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है, यानी कि क्या है, 4 पात्र हैं। इसमें जो 4 पात्र हैं वो हमारा एक हल्कू है जो किसान है, गरीब किसान। एक उसकी पत्नी है जिनका नाम मुन्नी है और उनकी पत्नी है, और एक उनका क्या है, पालतू कुत्ता है जिसका नाम होता है जबरा। और जो चौथा मैन कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसका नाम सहना है और वो सूखेदारी का काम करता है। तो हमें इन्हीं के बारे में आज पढ़ना है और क्या कैसे है पूस की रात में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए। तो पूस की रात में क्या है कि हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात है, हार कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पे दे देंगे, अभी नहीं। तो जो हल्कू था वो क्या था, उसने पैसे ले रखे थे सहना से। सहना क्या था, उसके दरवाजे पे आके कहता है कि मुझे पैसे दे दो। तो सहना के पैसे देने के लिए हल्कू अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, जो 3 रुपये रखे हैं लाओ मुझे दे दो, मैं उसको सहना को दे देता हूँ, कहीं ना कहीं इसका गला तो छूटे, कहीं ना कहीं हमारा कर्ज तो थोड़ा छूट जाएगा। तो मुन्नी क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, पर उसने कहा कि 3 रुपए ही तो हैं, तुमने बड़ी मुश्किल से कंबल के लिए जो जमा किए हैं, अगर इसको दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात है, इतनी ठंड पड़ेगी, तुम कैसे सोओगे, कैसे रहोगे। इतने दिन बाद 3 रुपये आए हैं, इकट्ठा किया है तुमने, अब क्या करोगे। उसको जाके कह दो कि अगली फसल पे हम पैसे दे देंगे, अभी नहीं। फिर हल्कू क्या करता है, हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को हवा, वह किस तरह से सो नहीं सकता, किसी भी तरीके से सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देवेगा, बोले बला से जोड़ों से मरेंगे और बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो हल्कू होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तू उसको पैसे दे दे, मैं उसको दे देता हूँ सहना को। वो मानेगा नहीं, क्या फ़ायदा जब वो गालियाँ देगा, घुड़कियाँ जमाएगा, इतनी सारी बलाएँ देगा, इन बलाओं को लेके क्यों मरे। इसको हमारे कम से कम गला तो छूट जाएगा, सर से बला तो टल जाएगी, चल ला मेरे को पैसे दे दे, मैं इसको दे देता हूँ। तो ये मुन्नी से बोल रहा होता है, थोड़ी सी खुशामद करके अपनी वाइफ की, पत्नी की, ताकि क्या हो कि उसको पैसे दे दे और जाके सहना को दे दे। तो क्या कहता है कि फिर उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम इसको पैसे दे दोगे तो कंबल कैसे आएगी, जो ठंड थी वो बहुत बढ़ रही है, मास और पूस की जो रात थी माघ पूस की वो सर पे आ चुकी है, बहुत ठंड है, तो कैसे रहोगे। तो हल्कू ने कहा, मैं उसका दूसरा उपाय सोच लूँगा, ला तो पैसे दे दे। मुन्नी उसके पास से दूर दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मगर मर मर के काम करो और उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई। यानी मुन्नी ये कहती है, गुस्से में आ जाती है और उसको क्या करती है, हल्कू को गुस्से में देखने लग जाती है। कहती है कि तुमने तो कर लिया दूसरा उपाय, जरा मैं भी तो देखूँ तुम कंबल कहाँ से उपाय करोगे। खैरात में दे देगा क्या तुम्हें कोई कंबल, ना जाने इन लोगों की कितनी बाकी राशि है जो कभी छूटती ही नहीं है। मर मर के हम काम करें, मर मर के हम मजदूरी करें और मज़ा कोई और उठाए। ठीक है, तो ये उस मुन्नी गुस्से में कह रही होती है हल्कू को। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो और ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तू क्या गाली खाऊं। हल्कू उदास होकर क्या बोलता है कि अब क्या मैं गाली खाऊं अगर तू पैसे ही नहीं देगी तो। क्या कह रही होती है मुन्नी की, मजूरी हम कर रहे हैं, खेती हम कर रहे हैं
और रुपए ये ले लेंगे, मैं नहीं दूंगी पैसे। तो क्या कह रहा है हल्कू कि मैं क्या गाली खाऊं, तू ही बता मुन्नी, बता मैं गाली खाऊं? तो मुन्नी ने तरफ कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? तो मुन्नी क्या कह रही है, कहीं ना कहीं मायूस होकर बोलती, क्यों उसका राज है क्या कोई जो हमें गालियाँ देगा? किस हिम्मत से गाली, उसकी हिम्मत कैसे होगी हमें गाली देने की? ठीक है। तो मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घेर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। अब क्या कहती है मुन्नी, क्या कहती है, वो पैसे जो था हल्कू जो था उसकी इस बोला कि मैं गाली खाऊं, तो उसकी बातों में कहीं ना कहीं कठोर सत्य था। तो उसमें क्या हुई, मुन्नी कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ गई, क्योंकि उसकी बातों में सत्य था। क्या करा मुन्नी ने, जाकर ओले से पैसे निकाले और जाके हल्कू के हाथ में दे दिया और कहा, लो जाके दे दो, लेकिन अब तुम अपनी खेती छोड़ दो और क्या करो, मजूरी करो। मजूरी करोगे तो कम से कम सुख की एक रोटी तो खाने को मिलेगी। अब रोज़ रोज़ घर के दरवाजे पे कोई आएगा तो नहीं ना, कोई धौंस तो नहीं जमाएगा, कोई गालियाँ तो नहीं देगा। ठीक है। तो ये सारी बातें कर रही थी, किससे कह रही थी, हल्कू से कहने लगी मुन्नी। और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस थी, उसने 3 रुपए नहीं देने थे, फिर भी क्या हुई, वो मजबूर होकर उसने हल्कू के हाथ में थमा दिए। अब हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तिष्क अपनी दीनता से बाहर दबा जा रहा था। अब जो हल्कू ने इतनी मजूरी कर कर के एक एक पैसा दिन काट कर रात काट कर इतनी मुश्किल से जो 3 रुपए अपना पेट काट कर जो 3 रुपए जमा किए थे कंबल के लिए, तो कहीं ना कहीं जब वो सहना को दे रहा था तो ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं वो अपना दिल निकाल के दे रहा है। और वो ठंड में बिना जाड़ा के लिए बचने के लिए कंबल के लिए जो पैसे थे, अब वो पैसे दे देगा तो कंबल कहाँ से लेगा? कहीं ना कहीं उसको खेती के लिए क्या खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। तो वो कहीं ना कहीं फिर भी अपना दिल को, अपने हृदय को मजबूत बनाकर वो क्या करता है, सहना को पैसे देने चला जाता है। अब पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठुठुराते हुए मालूम होते थे। क्या है, जो पूस की रात होती थी उसमें क्या है कि तारे भी ठुठुराते हुए, यानी कि बहुत ठंड होती थी, सब आकाश में खाली तारे, एकदम सुन्न पड़ा हुआ रहता था। अब हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चद्दर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसकी संगी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद ना आ रही थी और हल्कू ने घुट्टियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगा था? कहता तो है, कहता तो था घर में पुलाव पर लेट रहो, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूँ? जानते तो यहाँ क्या लेने आते, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम। अब जो हल्कू था वो क्या था भाई, पूस की अंधेरी रात में वो चला जाता है अपनी खेती के में, यानी खेत की रखवाली करने। अब खेत की रखवाली करने चला जाता है, पूस की रात में ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी, हवाएं की लहरें चल रही होती, और उसके पास क्या होता है, पुराना सा क्या होता है, एक गाड़े की चद्दर होती है पुरानी सी, गंदी मैली सी। अब वो उसी को ओढ़ के क्या करता है, अपनी जो बांस का खटोला होता है, जो खाट होती है, वो उस पर जाके लेट जाता है। उसका कुत्ता भी उसके साथ साथ चला जाता है, वो भी उसी के पास लेट जाता है, उसके पेट में मुंह दबाकर। अब कहता है, हल्कू कहने लग जाता है, ठंड में दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी पूरे। अब ऊँख के गन्ने से उसने छतरी बना दी थी ताकि ओस ना गिरे। अब दोनों एक साथ लेट गए, लेकिन ठंड जाने के नाम नहीं ले रही थी। तो कहीं ना कहीं क्या करा, हल्कू उससे बातें करने लगा। हल्कू क्या करने लगा, उससे बातें करने लगा जबरा से। क्यों रे जबरा, तेरे को ठंड लग रही है? मैंने तो पहले ही कहा था। अब जबरा क्या कूकू कर रहा था ठंड के मारे। तो हल्कू क्या कह रहा है कि मैं तो पहले ही बोला था घर पे रहो, पुआल पे लेट जाओ, लेकिन तुम तो मेरे पीछे पीछे चले आए जैसे मैं तो हलवा पूड़ी खाने जा रहा हूँ। अब रो अपने नानी के नाम, मतलब अब कांपते रहो तुम, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद ठंड में मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, अब तुम्हें मैं क्या करूँ? तो ये हल्कू उसका अपने कुत्ते से यानी जबरा से बात कर रहा होता है। अब जबरा, अब जो जबरा है वो क्या है,
जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू की तिक्र बनता बनाता हुआ एक बार जुम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही। अब जबरा जो कूकू कर रहा था तो उसको पता लग गया कि मालिक को मेरी कूकू के वजह क्या है, नींद नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन ठंड दोनों को लग रही थी, ठंड से नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। अब हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राड़ पचुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम फरूं, किसी तरह रात कटे, 8 चिलम तो पी चुका हूँ। अब ये खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं, ठीक है, एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागें। अब मोटे मोटे गद्दे लिहाज कंबल मजल में जोड़े का गुजारा हो जाए। और तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटे। तो हल्कू क्या कह रहा होता है अपने जबरा से कि पीठ पे उसके हाथ सहलाता है प्यार से और कहता है, देख जबरा अब मत आना, बहुत ठंड है, तो घर पे मैं तेरे लिए पुआल बिछा दूंगा, तो उस पुआल पे ही बैठ जाना। अब वो क्या कर रहा होता है कि ठंड काटने के लिए चिलम जला रहा होता है। हल्कू कहता है कि चिलम जला के ही थोड़ा ठंड काटा जा सकता है। वो एक चिलम जलाता है, एक चिलम के साथ वो 8 चिलम पी लेता है, लेकिन ना तो रात कटती है और ठंड बढ़ती ही जाती है, ठंड बढ़ती ही जाती है। फिर कहता है कि भगवान कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है, जाड़ा जाड़ा जाए तो गर्मी घबरा कर भागे। यानी इन लोगों को जाड़े में भी क्या है कि गर्मियाँ लगती हैं, ये जाड़े से भी क्या करते हैं, गर्मियों से भागते हैं। इनके पास मोटे मोटे गद्दे हैं, ठीक है, और क्या है, लिहाफ है, कंबल है, मजाल है। अब ये क्या है, इनके पास सब कुछ है, ये ठंड में भी भाग रहे, और हमारे पास जाड़े का गुजारा हो जाए, वो भी तकदीर की खूबी है। यानी कि जो हल्कू किसान था उसके पास जाड़ा काटने के लिए कंबल भी नहीं था, एक अच्छी सी चादर भी नहीं थी कि जिस वजह से क्या करे वो अपना जाड़ा काट सके। तो कह रहा क्या है, सब तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम कर रहे हैं, मज़ा कोई और लूट रहा है। ठीक है, अब हल्कू उठा और गाढ़े गाढ़े से जरा सी आग निकाल कर चिलम भर जबरा भी बैठ उठा। अब हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। अब क्या है कि जो हल्कू था उसने क्या करा, एक गड्ढे में क्या करा, जरा सी आग निकाल कर क्या करा, चिलम भरी और जबरा से कहने लगा, क्यों पिएगा चिलम, ठंड तो नहीं जाएगी, लेकिन क्या तेरा मन जरूर बदल जाएगा, थोड़ा सा इसमें मन जरूर बदल जाता है। क्या पिएगा, मतलब वो क्या कर रहा था, अपनी ठंड भुलाने के लिए अपने कुत्ते से बातें कर रहा था और उसका मन बहला रहा था, खुद का भी मन बहला रहा था। अब जबरा ने उसके मुंह की और प्रेम से झलकती हुई आंखों से देखा, और हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल मैं यह पुलाव बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना तू, तब जाड़ा ना लगेगा। अब क्या कह रहा है, हल्कू कह रहा है अपने जबड़ा कुत्ते से कि आज तो जरूर ठंड खा ले, लेकिन मैं कल तेरे लिए पुलाव बिछा दूंगा, तो तू उसी में बैठकर घुस के बैठ जाना, जिससे तेरे को ठंड नहीं लगेगी। अब जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। क्या करा, जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी और चिलम पीकर हल्कू फिर लेट गया और निश्चय करके लेटा, चाहे कि कुछ हो उसकी अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा, कभी इधर करवट लेता, कभी उधर करवट पर। जाड़ा किसी भी भांति छाती में वो दबाए हुए था। अब क्या था कि भाई उसने चिलम पीने के बाद हल्कू ने क्या करा, वो जाके कह रहा था कि अब मैं सो जाऊंगा, अब चाहे कितना भी जाड़ा लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं सो जाऊंगा। तो क्या था, जो जिसका जो कुत्ता था जबड़ा, उसने घुटनों पर पैर रखा और उसका मुंह उसके मुंह के पास रख दिया, जिससे हल्कू को गर्म सांस लगी। अब क्या करा, उसने सोचा कि नहीं इस बार तो मैं सो के ही मानूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हृदय में कंपन हुई, यानी उसके दिल में क्या हुई, उसकी धड़कनों में ठंड बैठने लगी। फिर वो क्या होने लगा, कांपने लगा, कभी इधर करवट बदल रहा था तो कभी उधर करवट बदल रहा था, और उसकी रात नहीं बीत रही थी। ठीक है, तो ठंड उसको बहुत तेज लगने लगी। जब किसी तरह रहा नहा गया, अब क्या है कि उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपका कर अपनी गोद में सुला लिया। अब क्या हुआ, जब ठंड ज़्यादा ही लगने लगी जब हल्कू को, तो उसने क्या करा, अपने जबड़ा कुत्ते के सर पे थोड़ा सा हाथ फैलाया सहराया और क्या करा, उसको उठाकर अपने साथ सुला लिया।
और कुत्ते की देह से ना जाने कितने कैसे दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। अब जबरा शायद समझ गया था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। यानी जो सहना तो यानी कि जो हल्कू था और जो उसका कुत्ता था, उसने क्या करा, ठंड को भुलाने के लिए उसने अपने कुत्ते को क्या करा, अपने पास रख लिया, सुला लिया, जिससे कहीं ना कहीं दोनों एक साथ सोए तो थोड़ी सी शरीर में उनकी गर्माहट सी महसूस हो। लेकिन जो कुत्ता था उसके मुंह से एक तो गर्म सांस आ रही थी, उसके शरीर से हद से ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी, लेकिन हल्कू उसके मन में, उसकी पवित्र आत्मा में उसके लिए कोई दुर्गंध नहीं थी। वो जिस तरीके से सबको प्रेम भावना देता था अपने बड़े भाई अपनी पत्नी को, सेम उसी तरीके से क्या हुआ, उतना ही प्यार उसने उसको दिखाया। और हल्कू जो था, और इसको क्या लग रहा था कि इससे पवित्र, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक स्वर्ग में आ गया हूँ, जो जबरा था। अब अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वे इतनी ही तृप्तता से गले लगाता था जिस प्रकार उसने गले लगाया अपने कुत्ते को, जबरा को अपने साथ सुलाया, उसी प्रकार क्या करता था वह अपने किसी मित्र को या भाइयों को जो जैसे गले लगाता था, सेम उसी तरीके से उसने अपने जबरा कुत्ते को भी गले लगाया था। वे अपनी दीनता से हाथ ना था जिसने आज से इस दिशा को पहुंचा दिया, नहीं, इस अनोखी मैत्री ने कैसी उसकी आत्मा में सब कुछ द्वारा लेख दिए थे, और उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। यानी जो उसके जो आंसू निकल कर आ रहे थे बाहर, वो कहीं ना कहीं किसी रोशनी के भांति क्या कर रहे थे, वो प्रकाश की तरह चमक रहे थे। जो भी आंसू निकल कर बाहर आ रहे थे, जो स्वर्ग महसूस कर रहा था, जो पवित्रता को देखा उसने आपस में एक दूसरे को, हल्कू और जबरा ने। अब सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, और इस विशेष आत्मीयता ने उसने एक नई क्या है कि नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। अब वह झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकाकर चुमकाकर बुलाया, वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। अब जो जबरा कुत्ता था, जब उसके साथ सो रहा था, जो साहसा जबरा कुत्ता था, तो क्या हुआ, अचानक से उसको किसी जानवर की आहट हुई। उसको लगा कि कोई खेत में जानवर आ गया है। तो क्या हुआ, वो हल्कू के पास से जब सो रहा था तो वो तो निकल कर भाग गया। और हल्कू क्या है, उसको बार बार बुलाने की कोशिश करी, चुमका कर पुचकार कर, लेकिन वो हल्कू के पास कुत्ता उसका जो था जबरा, वो नहीं आया। और क्या करा, वो भौंकने लगा और खेत के चारों तरफ दौड़ने लगा। ठीक है, अब दौड़ने लगा, उसको क्या लग रहा है कि कोई ना कोई जानवर है। फिर तुरंत कभी आ जाता और फिर तुरंत कभी उसके पास से, हल्कू के पास से भाग जाता। अब 1 घंटा और गुजर गया। अब रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा हो। अब उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है, और सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ठीक है, आकाश में अभी आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। अब क्या है कि जो भाई रात काटना मुश्किल हो गई थी, कहीं ना कहीं जबरा भी उसके पास से, जब वो रात नहीं कट रही थी तो जब लेटा था तो 1 घंटा ऐसे गुजर गया। लेकिन क्या था, जबरा बार बार इधर उधर भागने लगा था। ठीक है, और ठंड बहुत तेज हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे खून भी क्या है, शरीर के अंदर जम गया है। जो धमनियां हैं उसके अंदर क्या है, रक्त जम गया हो, उसके अंदर क्या है, बर्फीली लहरें बह रही हो, बर्फ की तरह जम गई हैं। ठीक है, आकाश में उसने देखना स्टार्ट कर दिया कि भाई रात तो कट नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ठंड में वो क्या कर रहा था, अचानक से उसकी नज़र आकाश की तरफ पड़ी, यानी आसमान में देखना शुरू कर दिया उसने। और कह रहा अभी तो कुछ रात नहीं हुई, मतलब कि बहुत रात है, अभी तो सवेरा होने में बहुत समय है ना, कि अभी भी क्या है कि आधे भी नहीं चढ़े हैं आकाश, ऊपर आ जाएंगे तो अब सवेरा होगा। ठीक है, और हल्कू क्या था कि हल्कू के खेतों से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। क्या था कि हल्कू के खेतों के कोई गोली के टप्पों पर आम का एक बाग था। अब पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चल कर पत्तियाँ बटोरूं और उन्हें जलाकर
खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो मुझे कोई भूत न है, कौन जाने कोई जानवर छिपा बैठा हो, मगर अब वो बैठे नहीं रह जाता। अब जो हल्कू का खेत था वहाँ पे क्या था, एक आम के पेड़ का बाग था। तो पतझड़ भी शुरू हो गई थी, तो पत्ते गिरे हैं, तो उसने क्या सोचा कि कहे क्यों ना मैं जाके वहाँ पे पत्तों को बटोर कर खूब आग तापूं वहाँ जाकर। लेकिन कहीं ना कहीं हल्कू सोच रहा है कितनी अंधेरी रात है, कोई मुझे भूत ना समझ ले, या अगर मैं वहाँ जाऊँ तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई जानवर छुप कर ना बैठा हो जो मुझ पर हमला करे। तो उसके मन में सारी बातें आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा था कि नहीं, अब मुझसे नहीं सहा जाता, अब मुझसे नहीं बैठा जाता, मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो हल्कू ये कर, अब उसने पास के अरहर के खेतों में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। अब क्या हुआ, जो हल्कू था उसने क्या करा, अरहर की दालों के खेत की तरफ गया, वहाँ से कुछ झाड़ उखाड़े, उसका झाड़ू बनाकर उसने पत्तों को बटोरना शुरू कर दिया। और कुत्ता भी जो था उसका उसने देखा और उसके पास, हल्कू के पास जाके जबरा दुम हिलाने लगा। अब हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टाढ़े हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। अब क्या कहा हल्कू ने जबरे से कि जबरू अब हमसे नहीं रहा जाता, चल पत्ते बटोर कर वहाँ आग सेकते हैं, फिर हमारे शरीर में गर्माहट बैठेगी थोड़ी, तब जाके हम वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सो जाएंगे, हमें नींद आ जाएगी। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। अब क्या था कि भाई बगीचे में क्या था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था और पवन जो मतलब हवाएं जो थी बहुत तेज़ी से चल रही थी, और ऊपर से क्या ओस की बूंदें गिर रही थी जो पेड़ों पे जमी हुई थी। अब एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। अब एक ही बार में क्या हुआ कि मेहंदी की फूलों की झोंके, यानी हवाएं चल रही थी तो मेहंदी की जो पेड़ थे उसकी खुशबू आ रही थी। ठीक है, अब हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। अब जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। ठीक है, अब उसने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। अब जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया, हाथ ठिठुर जाते थे और नंगे पांव क्या गले जाते थे, और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। क्या कि भाई हल्कू ने क्या कहा जबरा से, क्यों तेरे को भी कुछ महक वहक आ रही है क्या, बहुत सुगंध आ रही है। तो लेकिन हल जो जबरा था उसको क्या हो गई थी, एक हड्डी मिल गई, तो उस कहीं ना कहीं उसको चबाने लगा, उसको चिचोड़ने लगा था। ठीक है, अब हल्कू जो था क्या, जब पत्ते बटोरता तो उसके हाथ क्या थे, वो ठिठुर जा रहे थे, और नंगे पाँव था तो क्या लग रहा था कि उसके जो पाँव है वो गल गल रहे हैं ठंड के मारे, यानी सुन्न पड़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन उसको ठंड रहा नहीं जा रहा था, तो उसने क्या कहा, अब आग जला के मैं ठंड को ख़त्म कर दूंगा, खूब आग तापूंगा। अब थोड़ी देर में अलाव जल उठा और उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश के बगीचे के बिलास वृक्ष में ऐसे मालूम होते थे मानो उस अहाव अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस आनंद सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता और मचलता हुआ जान पड़ता था। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, जो उसने आग जलाई, तो आग जलाने के बाद जब आग की जो लौ हुई, जब उसकी जो जितनी ऊंची उसकी लहरें उठी, आग की जो लौ उठी, तो क्या हुआ, वो पत्तियां जो थी उस पे से ओस एक बार में टपक के ख़त्म हुए और वहाँ पे कहीं ना कहीं गर्माहट तेज होने लगी। ठीक है, और उस अंधकार में क्या हुआ, सिरों पर संभलते हुए अंधकार में आनंद सागर से प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ दिखा। यानी कहीं ना कहीं वो मन में क्या कर देख रहा था कि भाई अब एक प्रकाश आ गया, कहीं ना कहीं एक नाव में क्या है कि भाई नाव में मैं बैठा हूँ, और वो नाव में क्या है, उस अंधकार में, उस अंधेरी रात में पूरी नाव में एक आग जल रही है और मैं सफ़र कर रहा हूँ, बिल्कुल आनंद आ रहा है, जैसे कि सूरज की किरणें अभी चमक रही हैं। ठीक है, अब हल्कू अलाव के सामने बैठा और आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतरकर बगल में दबा ली। अब दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में आए
सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजयी पाकर वह विजयी गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। यानी कहीं ना कहीं क्या, जब हल्कू ने ठंड में जब उसका अलाव जलाया, जब आग ताप रहा था, तो उसको क्या करा, उसने धीरे धीरे उसके शरीर में गर्माहट आने लग गई, हाथ फैला दिए उसने। ठीक है, अब ठंड को एकदम से ललकारने लगा कि अब तेरे जी आए, जो आए वो तू कर, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठंड की असीम शक्ति पर उसने क्या करा, विजयी पा लिया, यानी आग जला लिया, उसके शरीर में गर्माहट आ गई, जो कहीं ना कहीं ठंड से तड़प रहा था हल्कू। तो क्या करा उसने, अपने आप में गर्व महसूस करा, उसके हृदय में छिपा ना सकता था उस ठंड को, जो उसने ठंड से लड़ा था, उस आम के बगीचे में पत्तों को जलाकर, जो उसको स्वर्ग जो महसूस हो रहा था, जो उसको जो खुशी महसूस हो रही थी, जो उसके शरीर में गर्माहट आई थी। अब उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। तो क्या कह रहा है कि भाई, जबरा से पूछता है हल्कू कि अब तेरे को ठंड लग रही है? तो जबरा ने कहा, मालिक अब क्या मुझे ठंड लगती रहेगी, आग के सामने बैठा हूं, आपको तो गर्मी लग रही है ना। तो पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं इतनी ठंड हो क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अब कह रहा है कि काश मुझे पहले ये सूझ जाता तो इतना ठंड तो नहीं खाना पड़ता। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल जाए बच्चू तो मैं दमा ना करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा और मुन्नी से कल ना कह देना, कहीं लड़ाई करेगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई हल्कू क्या था, अब कहीं ना कहीं उसके शरीर में गर्माहट आ गई, तो जो आग जला रखी थी, उसने अपने कुत्ता से कहा, जबरे से कहा कि चल इसमें ना हम छलांग लगाते हैं, देखते हैं कौन इस आग को पार करता है। तो क्या करा उसने, कुत्ते ने क्या करा, उस कुत्ते ने क्या करा, जबरा जो था वो आग की तरफ देखने लगा, और फिर भाई ये कहने लगा कि देखो, जो हल्कू था कुत्ते से कहा, देख अगर जल वल जाएगा ना तो मैं दवा नहीं कराऊंगा, और तुम मुन्नी से कल ये मत कहना कि हम यहाँ पे ऐसे कर रहे थे। ठीक है, अब ये कहता हुआ उछाल, क्या हुआ कि मुन्नी से कल ना कह देना और लड़ाई करेगी, अगर कह दोगे तो क्या करेगी, लड़ाई करेगी वो मुझसे। हल्कू ये बात अपनी जबरा से कह रहा था, और ये कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी, पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ठीक है, और ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पर आ गया। अब क्या है कि भाई एक बार तो हल्कू कूदा, उसने दिखा दिया, फिर क्या उसको कुत्ता उस आग की क्या परिक्रमा करी, यानी उसकी चक्कर लगाया, और फिर उसने भी क्या करा, उसको कूदा। लेकिन हल्कू क्या कह रहा है कि एक बार ऐसे नहीं, दोबारा सही से कूद के दिखाओ मुझे। ठीक है, अब पत्तियां जल चुकी थी, जो आग जो पत्तियां जलाई थी क्या थी, पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बच बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। जो आग था वो क्या था, वो राख बन गई थी, लेकिन हवा की लहरों पे क्या कोई कभी उसमें चमक आ जा रही थी आग की, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या थी, वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। मतलब वो क्या थी, जैसी हवा की लहरें उधर से निकल जाती थी तो फिर राख दिखने लग जाती थी। अब हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा, और उसके बदन में गर्मी आ गई थी। ठीक है, अब हल्कू क्या करा, अपनी चादर को ओढ़कर, यानी गर्मी महसूस करने के लिए, ताकि ठंड ना बैठे, इसलिए चादर ओढ़ ली और गाने गुनगुनाने लगे ताकि इसकी रात कट जाए। जयो जयो शीत बढ़ती जाती थी, यानी टाइम टू टाइम उसकी क्या थी, शीत बढ़ती जा रही थी। उसे आलस्य दवाएं लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर गया, और हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया है। अब क्या लगा कि ऐसा लगा जानवरों का एक खेत, हल्कू को ऐसा लग रहा है कि उसके खेतों में क्या आ गया, जानवरों का एक झुंड आ गया है, और शायद नील गायों का झुंड था। ये कहीं ना कहीं हल्कू क्या है, ये अनुमान लगा रहा है, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के आग ताप रहा था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं, और उनके बचा चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। हल्कू कह रहा है कि मेरे खेत की तरफ शायद नील गायों का झुंड आ गया, और मेरे खेतों को क्या करी, चबा रही हैं, और चबाने की आवाज़ आ रही है। लेकिन उसने दिल में कहा, हल्कू ने क्या कहा, उसने अपने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नीचे ही डाले, न्यूज क्या है कि नोच ही डाले, यानी क्या, उसने हल्कू ने सोचा कि जब जबरा है तो कोई खेत में कैसे आ सकता, वो तो किसी को भी नोच लेगा, पूरा का पूरा नोच डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, मेरे मन में शंका हो रही है कि कोई नहीं होगा। चलो कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या करा, जब जबरा पे उसने विश्वास कर रखा था अपने कुत्ते पे, अगर वो है तो किसी को, जानवर को आने ही नहीं देगा। वो सोच रहा है कि शायद ये मेरा भ्रम होगा, चलो छोड़ो उस बात को। फिर वो आग तापने लग गया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया।
ठीक है। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। फिर से क्या हुआ, जब जबरा को उसने आवाज़ लगाई, जबरा नहीं आया, वो भौंकता रहा। फिर क्या करा, फिर उसको खेत से कुछ आवाज़ें आने लगी जानवरों की, हल्कू को। अब वह अपने आप को धोखा ना दे सका। क्या कि अब उसको लगा कि नहीं, ये धोखा नहीं है, मेरा भ्रम नहीं है, हल्कू सोच रहा है। अब उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था, और इस जाड़े पाले में खेतों में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना अग्रह जान पड़ा। वे अपनी जगह से ना हिला। अब कह रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से, तो इतने ठंड से बच के मैं यहाँ पे अपनी गर्माहट लाया हूँ शरीर में, मैं नहीं जाऊँगा देखने की कौन है क्या नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो शरीर में गर्माहट आई है, अब मुझे जानवरों के पीछे भागना पड़े, इधर उधर ठंड में भागना पड़े, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैं वहाँ से क्या हुआ, फिर हल्कू हिला नहीं, अपनी उसी आग के पास बैठा रहा बैठा रहा। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भौंक उठा। अब जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उनका सर्वनाश किए डालते थे। अब उसकी जो हल्कू की जो फसल थी, वो पूरी तरीके से फसल तैयार हो चुकी थी, लेकिन जानवरों ने उसका विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया पूरी तरीके से। अब हल्कू पक्का इरादा करके बैठा उठा और 2-3 कदम चला। अब हल्कू क्या था कि अब की बार तुम अपनी खेतों की तरफ देख कर ही आऊँगा। उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा एक का एक ऐसा झोंका उठा, ठंडा झोंका उठा, चुभने वाला, बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। अब वो 2-3 कदम बढ़ाने लगा, लेकिन ठंड की जो इतनी तेज़ लहरें उठ रही थी, चुभने वाली थी, ऐसे मानो कि बिच्छू का डंक उसको मार रही है। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो आग के पास बैठ गया और आग को कुड़ेदने लगा, कहीं ना कहीं इसके आग अंदर आग हो, और अपने शरीर को गर्म करने लगा। जबरा अपना गला फावड़े डालता था और नील गायों खेतों का सफाया किए डालती थी, और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था और आक्रमणे ना रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। ठीक है। अब क्या है कि भाई जबरा था, भाई अपना गला भौंक भौंक के उसका जो गला था, जो वो क्या फाड़े डाल रहा था, पूरी गला फाड़ दिया उसने चिल्ला चिल्ला के नील गायों के पीछे। लेकिन नील गाय भाई खेत चढ़ती रही, क्योंकि उनका झुंड था, और कहीं ना कहीं जो जबरा था वो जाके खटोले के पास जाके सो जाता है। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। हल्कू जो था जहाँ आग के पास क्या हुआ, अपनी गाड़ी की पुरानी चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी, और मुन्नी कह रही थी, क्या आवाज़, आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। अब जो मुन्नी थी, जब सुबह वो सो गया उसी राख के पास, जब आग के पास सो जाता अलाव के पास हल्कू, तो जब सुबह होती तो पूरी धूप हो चुकी थी। फिर मुन्नी आती है, कहती है कि तुम क्या सोते ही रहोगे अब यहाँ पे, तुम यहाँ मज़े में सो रहे हो, वहाँ पूरा खेत क्या है, चौपट हो चुका है, सर्वनाश हो गया, जानवर चढ़ चुके हैं। अब हल्कू ने उठकर कहा, तू क्या खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? अब जो मुन्नी होती है वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ मड़ई लगाने का फ़ायदा क्या? जो मुन्नी थी वो कह रही थी कि तुम्हारे मड़ई लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, तुमने तो पूरा खेत का ही सत्यानाश करवा दिया, तुम तो अपने मज़े में सो रहे हो और पूरा खेत क्या है, जानवरों ने चढ़ लिया। अब हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। तो हल्कू ने क्या करा, अपनी बीबी से बचने के लिए क्या करा, बहाना कर दिया कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसको बोल दूँ, मुझे ठंड लग रही थी, मैं यहाँ के सो गया, तो मुझे बोलेगी, मुझे सुनाएगी, और पूरा खेत जो है सर्वनाश हो चुका, सत्यानाश हो गया, तो मुझे बहुत सुनाएगी। उसने क्या करा, बहाना कर दिया पेट दर्द का, कि तुझे तो अपने खेत की लगी है, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। ठीक है। दोनों फिर खेत की डार पर आए और देखा सारा खेत रौंदा हुआ है, और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। अब क्या था कि दोनों के दोनों, मुन्नी और हल्कू जो थे, अपने खेत की तरफ गए, तो क्या था, जो पूरा खेत था वो क्या था, तहस नहस हुआ पड़ा था। सारे खेत में क्या, सारी की सारी फसल ज़मीन पर आकर बिछ चुकी थी, और जो जबड़ा था वो मड़ई के नीचे, जो मड़ई बनाई गई थी खटोले के नीचे, क्या था, वो लेटा हुआ था, जैसे उसके अंदर कोई प्राण ही ना हो, इस तरीके से सोया हुआ था। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। अब दोनों के दोनों खेत में क्या थे कि देखा, लेकिन क्या था, मुन्नी की उदासी आ गई थी, क्योंकि उसका पूरा का पूरा फसल जो था वो सत्यानाश हो चुका था, सर्वनाश हो गया, तो जानवरों ने कर दिया था। लेकिन हल्कू के मन पे प्रसन्नता थी। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके गुजारा माल गुजारी
भरनी पड़ेगी। तो उसने क्या कहा कि अब तो मजदूरी करके ही मालगुजारी भरनी पड़ेगी, अब तो नहीं हो पाता भाई, अब तो फसल भी बर्बाद हो गई, अब किसी को कर्ज कैसे चुकाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हल्कू प्रसन्न हुआ उस, ठीक है। अब वो प्रसन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उसको इतनी ठंड काटनी नहीं पड़ेगी, उसको खेत की रखवाली नहीं पड़ेगी, तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। और कहीं ना कहीं उसने मजदूरी करने के लिए, यानी रोज़ मजदूरी करेगा और मजदूरी करके अपना खाना पीना करेगा, और खेती करने के लिए उसने सोच लिया था कि अब मैं खेती को छोड़ दूंगा। इसलिए वो क्या था, हल्कू प्रसन्न हुआ था। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या कहानी, हल्कू की यानी पूस की रात। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या थी कि किसानों की दुर्दशा को दिखाया गया है। और जो सूबेदार यानी कि सूखेदार जो होते हैं, ज़मींदार वगैरह जो होते हैं, जो कर्ज देते थे महाजन लोग, वो कहीं ना कहीं भाई इन लोगों मजदूरी करते थे, और ये उनके पैसों पे क्या करते थे, आराम करते थे, मोटे गद्दों पे सोते थे, और ये मजदूरी करके भी इनके पास कुछ खाने पीने का भी ढंग से नहीं होता था। तो ये कहानी ये किसानों की दुर्दशा पे दिखाया गया है। बाकी मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप लोग इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों तक शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।